Good evening, students. Today we are going to start chapter 6 Natural Disaster and Disaster Management. Previous video we covered up to previous video में मैंने आपको डिजास्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था. इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मीनिंग एंड टाइप ऑफ डिजास्टर्स, मीनिंग एंड डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स क्या होते हैं, वाई आर डिजास्टर आर डेंजरस. इसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर रिलेटेड विद ह्यूमन फॉलिस. फिर मैंने नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. नेचुरल डिजास्टर में ड्रॉट के बारे में बताया, ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया, इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरिया कौन कौन सा है. मैंने आपको मैप से भी इसको इंडिकेट किया था और मैप के द्वारा आपको बताया था कि ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं. इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. ड्रॉट बताया था, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा पड़ना. स्टेप टू मिनिमाइज द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. फिर मैंने आपको बताया था कि ड्रॉट को के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए. फिर फ्लड डिजास्टर के बारे में बताया, कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड डिजास्टर्स, कौन कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लड्स के लिए. फ्लड रीजन इन इंडिया, फ्लड रीजन इन इंडिया, इंडिया में फ्लड रीजन क्या है, एंड स्टेप टू मिनिमाइज इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स. तो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. फर्स्ट है अर्थक्वेक, सेकेंड है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन इंडिया, थर्ड है सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, फोर्थ है मेजर टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, फिफ्थ है लैंडस्लाइड. अर्थक्वेक क्या है? दिस डिजास्टर एब्रेटली क्रॉप्स अप, इट कैन कम at any place, any time, and without any warning. This incident creates moments on the earth crust and causes shaking of the ground. Earthquake can come at any place. Earthquake मतलब भूकंप कहीं भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है. विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी दिए ये कभी भी आ सकता है. इस इंसिडेंट से, इस दुर्घटना से अर्थ की क्रेस्ट में मूवमेंट होता है, मतलब अर्थ जो होती है, धरती होती है, उसमें एक मूवमेंट होता है और ग्राउंड शेक करता है, ज़मीन क्या होता है, हिलने लगती है. एज द वेव्स मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, its intensity goes on diminishing. Earthquake affects in two ways. Firstly, it creates waves around the epicenter and the effect horizontal. The second effect is on under surface of the earth. This effect is perpendicular type. This form of the earthquake is very destructive. The point from where the earthquake starts is called the epicenter of the earthquake. In the beginning, waves and shaking are experienced. The waves that spread are called the earthquake waves. The intensity and effect of the earthquake is measured on the Richter scale. There are many reasons of earthquake. Earthquake effects in the two ways. First क्या होता है? It creates waves around the epicenter. जो पहली जो वेव्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एपिसेंटर में वेव्स आती हैं, क्रिएट होती है, एंड द इफेक्ट इज हॉरिजेंटल. सेकेंड जो इफेक्ट होता है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं. दिस इफेक्ट इज़ वर्टिकल. और ये क्या होता है, एक जो इफेक्ट होता है वो हॉरिजेंटल होता है और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो वर्टिकल होता है. इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल. और अर्थक्वेक को हम क्या करते हैं, स्केल होता है, रिचर स्केल होता है, उससे उसको मापते हैं. ऐसा मतलब मानते हैं कि अर्थ सरफेस जो होता है बिग प्लेट से बना होता है.
है, जो हमारा अर्थ होता है। अर्थ के अंदर कई तरह के मूवमेंट होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ के अंदर। और जो अर्थ के अंदर क्या होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो क्या होता है, घूमती रहती हैं, और जब वो आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो इस तरह से एक तरह से मतलब मूवमेंट होने लगता है, अर्थ में एक हलचल होने लगती है। तो ये प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होती हैं, जो अर्थ की इंटरनल हीट के कारण होती है। और जब ये प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, तो ये किसके कारण करती हैं, जो उसकी इंटरनल हीट होती है उसके कारण टच करती हैं। तो मैंने आपको अभी अर्थक्वेक के बारे में बताया, जैसे कि अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप का आना। अब मैं सेकेंड टॉपिक पर आती हूँ, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ की अर्थक्वेक होता है। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 एरियाज बेसिस ऑफ द इफेक्ट्स एंड डिस्पर्सल ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट है हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया, सेकेंड है मोर अर्थक्वेक प्रोन एरिया, थर्ड है मीडियम अफेक्टेड एरिया, फोर्थ है लो डेंजर एरिया और फिफ्थ है नॉर्मल एरियाज। तो आपको मैं एक मैप दिखाने वाली हूँ, उस मैप में आपको कोई इंडिकेशन मिलेगा कि अर्थक्वेक क्या होते हैं। तो देखिए आप, ये मैप है, इस मैप में दिया गया है वेरी हाई अफेक्टेड एरिया। तो ये जो दिखाया गया, ये पिंक कलर से दिखाया गया वेरी हाई अफेक्टेड एरिया, हाई रिस्क अफेक्टेड एरिया, फिर मॉडरेट रिस्क अफेक्टेड एरिया, लो रिस्क अफेक्टेड एरिया एंड नो रिस्क अफेक्टेड एरिया। तो ये बताया गया कि कौन कौन से एरिया अफेक्टेड होते हैं और कौन कौन से एरिया जो होते हैं अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो जब आप अपनी बुक में पेज नंबर 112 को ओपन करेंगे तो आपको ये मैप इंडिकेट दिख जाएगा और आप इस मैप को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ, सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का सोशल और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द losses due to earthquake are widespread. It occurs in a densely populated area. Then there is a great loss of lives. The means of transport and communication are destroyed, and industry and development works are hampered. The roads get blocked and it becomes difficult to help the people. तो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल लॉस होता है हमारे यहाँ जब अर्थक्वेक आता है। सेकंड है लॉस ऑफ लिव्स एंड अदर क्रिएचर्स। थर्ड है इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ है वाटर सप्लाई इज इफेक्टेड, वाटर सप्लाई पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। फिफ्थ है ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सिक्स है ऑब्स्ट्रक्शन इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब मेजर टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, कैसे हम अर्थक्वेक को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसको कैसे मतलब इसको दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है द डिज़ाइन ऑफ हाउसेज इन अर्थक्वेक, मतलब घर की जो डिज़ाइन होनी चाहिए वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंस्ट्रक्शन विद द आर्किटेक्चर इंजीनियर्स। इट इज़ एडवाइजेबल टू बी टेस्टिंग ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल बिफोर starting construction work. Building should not be constructed on soft soil. If construction is starting construction work and it to done on such surface, protective measures should be incorporated in the design. Second है the Indian Standards Bureau has published building code and guidelines for construction work in earthquake prone area. Third है if suitable measures have not been adopted for protection from earthquakes in the existing building like hospitals, schools, fire station, etc., then such measures must be taken well in advance. Fourth, the architects, builders, contractors, designer, financier and concerned government officers, so also house owners should be sanitized and trained in this direction, and suitable training program should be designed for this. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में हाउस का जो डिज़ाइन होता है वह आर्किटेक्चर इंजीनियर्स के सलाह से करवाना चाहिए। सॉफ्ट सॉइल कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए।
नेक्स्ट है द आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिजाइनर्स, फाइनेंसर एंड कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर शुड बी ट्रेन इन दिस डायरेक्शन। इनसे हमको डायरेक्शन लेना चाहिए। एंड सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी डिज़ाइन फॉर। और किसी भी हाउस या बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड जो होते हैं rocks, soil, or heaps of which sides were their own weight from the slope of the mountains and come on the ground or on the banks of the river are called landslide. रॉक्स पत्थर, सॉइल जो होती है मिट्टी, एंड हीप्स ऑफ द जो रहते हैं, जो कूड़ों का ढेर होता है, विच स्लाइड्स विद देयर ओन वेट, इनका अपना वेट होता है, फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों से जब वो गिरने लगते हैं, कम ऑन द ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर आने लगती हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स कॉल्ड, और बैंक्स नदियों के किनारे जब जाके गिरते हैं तो हमको लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है? कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। Although landslide happen gradually, but sudden landslide without prior indications may also occur. There are no definite prior indications of the landslide. Therefore, it is difficult to make forecast of landslides. The high and slides prone areas can be identified on the basis of the information study of geology, hydrology, density of vegetation, and the earlier history of the concerned area. Earthquake, floods, tornado, etc. are mainly responsible for landslides. Construction of road and preparing fields of vertical slopes of agriculture give rise to landslide. When terms of earthquake occur in the mountains region, then the soil and rocks of the slopes start sliding. This is very dangerous. Due to floods, the grip of soil on the hills starts of sliding. Severe and winds also give rise to landslide. The high landslide prone area can be identified on the basis of the information study of geology, hydrology, density of vegetation, and the earlier history of the concerned area. लैंडस्लाइड के लिए अर्थक्वेक, फ्लड्स, टोरेंडो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के क्या क्या एरियाज होते हैं? फर्स्ट है मैक्सिमम एंड लैंडस्लाइड एंड प्रोन एरिया। न्यू एंड अनस्टेबल हिमालयाज range, Andaman and Nicobar area, Western Ghats, Nilgiri, which get maximum rains, northeastern area, earthquake prone areas, areas with a lot of human activities like road construction, dams, etc. are areas where landslide mostly occur. High landslide prone areas क्या होते हैं? All the states of the Himalayan region and northeastern parts having heavy rainfall are also more prone to landslide area. Medium and minimum prone area क्या होते हैं? Himalayan areas water rainfall is less in Ladakh and Himachal area. Areas are Aravalli mountains, rains western and eastern Ghat. इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। अब इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड क्या होते हैं? जो इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स होते हैं उसमें फर्स्ट होता है फिजिकल लॉस, सेकंड होता है लॉस ऑफ लिव्स एंड प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ प्रिवेंट लैंडस्लाइड एंड द लूजेस। अब हम इसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ द ऑल लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शुड बी प्लॉटेड ऑन द मैप। दिस विल एनेबल टू नो विच एरियाज should be excluded while planning human settlement. Big construction and development activities should not be taken in such area. Natural vegetation should be encouraged on mountain and slopes regions, and durable buildings should be constructed on strong and underground pipelines, cables, etc. should be flexible so that can be bear the pressure of the landslide. In areas where shifting
cultivation is done in such areas step cultivation increase। तो मैंने आपको जो भी टॉपिक्स अभी बताए, पहला बताया अर्थक्वेक, नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताया था सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, मेजर टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। तो मुझे लगता है कि आपको ये सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, अच्छे से चैप्टर को समझने की और लर्न करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू बच्चों।